बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट में एक इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की शक्ल बदल सकती है, नताइज बदल सकते हैं, रिजल्ट्स बदल सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट आने जा रही है और बहुत से लोग पाकिस्तान टीम से बाहर होंगे, बहुत से नए चेहरे टीम के अंदर होंगे। अगर ये होने जा रहा है तो कैसे होने जा रहा है? इसमें कप्तान और कोच को फारिग कर दिया गया है, जी हाँ। लेकिन किस रोल में उनको फारिग किया गया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस वक्त कप्तान और कोच को बिल्कुल इख्तियारात से बाहर कर दिया गया है। कौन कौन से इख्तियारात उनसे वापस ले लिए गए हैं और पाकिस्तान की अब तक की जो टीम की हालात हैं, जो मामलात हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट नीचे से नीचे जा रही है, इसके पीछे अब जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस हाल तक पहुंचाया कि आपने प्लेयर्स तो बना लिए, टीम आपसे नहीं बनी। आपने ऐसे बड़े नाम बना लिए कि जिनके ऊपर अब रमीज़ राजा कहते हैं कि हमारी क्रिकेट सेल होती है, लेकिन आपकी टीम हारती जा रही है, आपकी टीम बद से बदतर होती जा रही थी। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इनके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। आकिब जावेद क्या आ रहे हैं और छा रहे हैं और कोई बड़ी तब्दीलियां करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी एक अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस के लिए के हवाले से नए वेन्यूज़ का मुतालबा किया है जी। और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने भी इंडिया के मैचेस के हवाले से उन्होंने कहा जी एक से ज़्यादा वेन्यूज़ होने चाहिए, वो कौन से होने चाहिए, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेटेस्ट जो अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें तब्दीलियां हुई हैं। पहले 7 मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के, अब 2 मेंबर्स को मजीद कम करके और साथ में कुछ नॉन वोटिंग मेंबर्स भी थे कि जी फलां बंदा, ये बंदा, वो बंदा, नॉन वोटिंग मेंबर्स, वो सबको फारिग फुरिग कर दिया गया है और अब सिर्फ 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बना दी गई है। 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें कौन कौन लोग हैं, ये अब इंपॉर्टेंट चीज है। जो आज की बड़ी खबर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले एक 11 रुकनी कमेटी बनी थी, फिर उसमें से बंदों को फारिग करके उसमें वो वाला साहब भी थे, उसमें फलाना भी था, ये भी था, बिलाल साहब भी थे, बिलाल अफजल जो है वो साहब का, वो बड़े बड़े लोगों को डाला गया था। लेकिन वहां पर एक बंदा आया जिसका नाम है आकिब जावेद। उसने कहा ये क्या आपने खिलारा खिलारा हुआ है, इतने बंदों को बीच में शामिल कर लिया, कोई भी काम नहीं हो पाएगा, आप इसको मुख्तसर करें, वो लोग करें कि जिनकी कोई से है, जिनको क्रिकेट की समझ है, जिनकी ज़रूरत है। आप ये क्या जो है वो इतना बड़ा कुनबा इकट्ठा किया हुआ है तो ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नॉन वोटिंग, वोटिंग, फलाना, ये वो, बीच में कप्तान भी शामिल थे, ठीक है जी, बीच में कोच भी शामिल थे। अब पहले वो 11 रुकनी टीम थी, फिर वो 7 रुकनी बनी, उसमें ये 5 तो जो अब 5 रुकनी बनी उसमें मतलब एक आकिब जावेद, उसमें अजहर अली दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे असद शफीक, चौथे नंबर पे अलीम डार, 5वें नंबर पे जो है वो आपके वो चीमा, हसन चीमा जो डेटा एनालिस्ट हैं, और उसके बाद छठे पे आपका जो हेड कोच है और 7वें पे कप्तान है। ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे और सबको अपना अपना वोट डालने का हक था। ये जब ये सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई ना, 3 अपडेट्स हुई हैं पीसीबी की वेबसाइट पे, चुप चुपीते। पहले 11-12 लोग थे, उसमें से वो कुछ नॉन वोटिंग थे, कुछ वोटिंग थे। अब उन्होंने नॉन वोटिंग वोटिंग खत्म कर दिया है। उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें से 7 की बजाय भी अब 2 और निकल गए। और वो फारिग कौन हुए? वो हेड कोच फारिग हुआ है और आपका कप्तान इज नो मोर इन द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, अब जब वो है ही नहीं तो उनके जो राइट्स हैं वोटिंग राइट्स, उसका भी कोई कोई कहानी नहीं, ठीक है जी। तो जो लेटेस्ट अपडेटेड आप पीसीबी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं,
उसमें जो 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी अब बना दी गई है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि उसमें कोई ऐरा गैरा नथु खैरा मौजूद नहीं है। सिर्फ 4 जो है वो ऑब्वियसली आपके जो सिलेक्टर्स हैं और 5वां हसन चीमा जो आपका डेटा एनालिस्ट है, और वो भी आपको सिर्फ वो भी उसका भी कोई वोट नहीं है बीच में, ही इज नॉट गोइंग टू वोट, वो जस्ट असिस्ट करेगा कि कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको अगर डेटा चाहिए सिलेक्शन कमेटी को तो वो सारे आपको डेटा देगा। प्लेयर्स के हवाले से डोमेस्टिक का डेटा चाहिए, इंटरनेशनल का डेटा चाहिए, फिर पिचेस के हवाले से आपको डेटा चाहिए, किस मुल्क में कैसी पिचेस बनती है, कहाँ पे जो है वो क्या रोल प्ले किया जा रहा है, कौन सा मुल्क किस तरह से आने वाले यानी होम ग्राउंड होम क्राउड की जो एडवांटेज है वो कौन सा मुल्क किस तरह से हासिल कर सकता है, ये भी अब जो है वो बताएंगे आपको डेटा एनालिस्ट। ऑब्वियसली ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे, आपको भी पता होना चाहिए सर। ये अब जो ड्रामा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा घर पे जीतती थी, घर पे हम जीतते थे, जो भी मसला हो जाए बड़ी से बड़ी टीम को हम घर पे शिकस्त देते थे। इवन हमने इंग्लैंड को, जब हम वहाँ यूएई में खेलते थे तो हमने इंग्लैंड को क्लीन स्वीप किया था। यासिर शाह उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ था, फिर वहाँ से हम आपने याद होगा कि सईद अजमल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। एक तरफ हमारे पास यासिर शाह होता था, एक तरफ हमारे पास सईद अजमल होता था, हमारे स्पिनर्स प्रॉपर परफॉर्म किए करते थे। जब आप पाकिस्तान आए तो आपने क्या किया, आपने किया कि फ्लैट पिचेस बना दो, फ्लैट पिचेस बना दो, हमारे बल्लेबाज परफॉर्म करें, रन्स के ढेर बनाएं और बॉलर्स की कमर तोड़ के रख दो। ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो उनको शुरू में मदद मिल जाए, उसके बाद जो है वो हमारे एक आधा टूटा फूटा स्पिनर बीच में डाल के। ये जो 2 लोग हैं नोमान अली और साजिद खान, कब से इनको पीछे छोड़ा हुआ है। साजिद खान तो वो नजर हो गए जो सकलैन मुश्ताक की अच्छी खासी परफॉर्मेंस बांग्लादेश टूर में, उन्होंने कहा जी इसके तो एक्शन में ही मसला है, इसको वापस भिजवा दो। आज मैं सुन रहा था तौसीफ अहमद की जुबानी, तो वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनको खौफ था कि कहीं मेरा रिकॉर्ड ना तोड़ दे। तो भाई आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। 2000 में एक ऑफ स्पिनर ने पाकिस्तान में 5 विकेटें अपने घर में हासिल की थी। अब 2024 में जाके साजिद खान ने ऑफ स्पिनर के तौर पे 5 विकेटें हासिल की हैं उनको। और मजे की बात आपको बताऊं, आपकी जो टीम मैनेजमेंट है ना, उसने नुमान अली को भी फारिग कर दिया था, जाहिद महमूद को भी फारिग कर दिया था। साजिद महमूद तो थे ही नहीं प्लेइंग उसमें स्क्वाड में, इनको फारिग करके रिलीज कर दिया था कि जाओ आप फिट नहीं है इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए। जस्ट इमेजिन कि शान मसूद और अजहर महमूद और जेसन गिलेस्पी ने इनको बाहर निकाल दिया था कि आप फिटनेस टेस्ट पे मैयार पे पूरा नहीं उतरते, चले जाओ, और वो पूरा मैच बना के दे रहे हैं आपको। तो ये किसने किया? ये आके किया है आपके आकिब जावेद ने। ठीक है, इस पे उसको जितना क्रेडिट करें वो कम है। अब क्या सिचुएशन है जी, कप्तान साहब जो हैं वो ना तो उनसे राय मांगी जाएगी। पहले तो जो स्क्वाड अनाउंस किया जाता था ना, वो कप्तान और कोच से राय मांगी जाती थी कि आप अपनी राय दें। स्क्वाड के लिए कप्तान और कोच की राय भी जरूरी नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी पिचेस के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक प्लेइंग 11 अनाउंस की जाएगी। सर ये आज से मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, माफ कीजिएगा, स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा स्ट्रेंथ के मुताबिक कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्पिन ट्रैक बनेंगे, स्पिन से रिलेटेड जो है वो आपकी टीम बनेगी। और कोई बड़ा नाम सिर्फ इसलिए टीम में नहीं रहेगा कि वो आपकी कोई सैलेबल बना हुआ, जैसे वो आपके रमीज राजा साहब ने कहा कि जी सैलेबल हमारे पास तो कोई है ही नहीं सिवाय बाबर आजम के। यानी बाकी जो 10 लोग हैं वो आपने टीम में खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, खाकम बदन, वो गधे डाले हुए हैं। यानी एक सिर्फ बाबर आजम बादशाह है, बाकी सब गुलाम है। हालांकि उन्हीं गुलामों में से एक कामरान गुलाम ने उठा के बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया। ये देखें क्या हालात हुए। और इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। अब ये जो स्क्वाड में बाबर आजम की आपको पता है कि बादशाही थी, रमीज राजा मोहब्बत का शिकार थे बाबर आजम के, और वही ये पिचेस का कल्चर लेके आए हैं। यकीन करें जब से रमीज राजा आया पाकिस्तान अपने घर में जीतना भूल गया। और वो पिचेस की बात करते थे, हम ऑस्ट्रेलिया से पिचेस लाएंगे, हम फास्ट पिचेस लाएंगे। अब फास्ट पिचेस क्यों लाते हैं जी आप?
आपको बताऊं कि ये जो पिच बनाई गई है, शान मसूद इज नॉट हैप्पी विद दैट। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक से ज्यादा बाहर जाके इंग्लैंड में वो खेलते हैं अपना काउंटी क्रिकेट, और काउंटी क्रिकेट में तो स्लो टर्नर नहीं होते ना, वहां तो सीमिंग कंडीशंस होती हैं, और सीमिंग कंडीशंस जब होती हैं तो वहां पे जब थोड़ा सा स्टार्ट में बॉल सीम करना जब बंद करता है तो बल्लेबाज के लिए आइडियल हो जाती हैं, वो फ्लैट हो जाती हैं, और उसके बाद बल्लेबाज वहां पे अच्छे खासे रन्स बनाता है। यहां पे भी यही हो रहा था कि बाबर आजम को आपने बड़ा प्लेयर बना दिया, फलां को बल्लेबाज को रिजवान छा गया जी, फ्लैट पिचेस, फटा पिचेस, आपके बॉलर्स की मेहनत कर करके, जोर लगा लगा के कमरें टूट गई। 24-24 साल की उम्र में आपके, 26-26 साल की उम्र में आपके फास्ट बॉलर रिटायरमेंट लेने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रही। पाकिस्तान में उनको कैसे सपोर्ट मिलती थी? स्टार्ट में, शुरू में ऑब्वियसली जब नई पिच होती है तो आपके फास्ट बॉलर्स को 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा मदद मिलती है, क्योंकि मॉइस्चर होता है बीच में। उसके बाद क्या होता था कि बाद में स्पिनर मैदान में आ जाते थे, स्क्वायर आपने ड्राई रखा होता था, और बाद में क्या होता था कि बाद में आपके पास ऑप्शन आ जाती थी रिवर्स स्विंग की। कहां गई रिवर्स स्विंग? आप पिछले कितने सालों से आपने रिवर्स स्विंग देखी पाकिस्तान में? आपके बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवाना भूल गए, जबकि एक वक्त ऐसा था कि आपके बॉलर्स जो है वो दुनिया के मारूफ तरीन रिवर्स स्विंग के जो है वो कंपोनेंट थे, ना सिर्फ बल्कि रिवर्स स्विंग तो इजाद ही हमने की है। अब इस सारे मसले में सर बड़ा फैसला ये हो गया है कि भाई पिचेस बनेगी आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक। जैसी पिच आकिब जावेद ने बनाई, उस पिच ने पे किया। बाकियों को नहीं पता था कि पाकिस्तान में किस तरह की पिच बननी चाहिए, इंडिया में किस तरह की बनती है, उसके बाद बांग्लादेश में किस तरह की बनती है। स्लो टर्नर बनाते हैं वो, अपने मुल्क के मैचेस तो जीतते हैं ना वो। उसके बाद जो है वो आप देख लें कि श्रीलंका में, आप गाल में चले जाएं, आप कोलंबो में चले जाएं, कैसी पिचेस है, वो फंसाते हैं आपको। 2-0 से हराया उन्होंने न्यूजीलैंड को, उड़ा के रख दिया। इंग्लैंड स्ट्रगल किया वहां पे जाके करता है, तो क्या आपको ये पता नहीं है? लेकिन ये एक प्लान के तहत हुआ है सर। ब्रांड बनाओ। अरे भाई क्रिकेट मर गई, आप ब्रांड बनाते बनाते आपके। आज किसकी बात हो रही है सोशल मीडिया पे? बाबर आजम। पाकिस्तान के लिए कोई बात करने वाला ही नहीं है। आज मैं आपको बता दूंगा, इंशाल्लाह कल अगर पाकिस्तान मैच जीतेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रावलपिंडी में टिकटें कैसे बुक होती हैं मैच की। जब आपको पता चले कि यार आप वॉचेबल क्रिकेट देख रहे हैं, और जिसको देख सकते हैं, जिसके लिए आप राइट्स सेल कर सकते हैं। आप एक टीम बेचते हैं, एक बंदा नहीं बेचते, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है आपके हीरोज होते हैं, लेकिन आपके बॉलर्स किधर गए, आपके स्पिनर्स किधर गए? आपने हमेशा बड़े स्पिनर्स पैदा किए हैं, यासिर शाह के बाद आप कोई स्पिनर नहीं पैदा कर सके। क्यों? यहाँ की पिचेस के ऊपर आपने रगड़ा फेरा है, और ऐसी फ्लैट बना दी है कि 5 दिन तक खिसकती नहीं है, एक क्रैक नहीं आता उसके अंदर, मुश्किल नहीं होती। तो भाइयों, ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ा फैसला किया है। कोच और कप्तान, स्क्वाड में उनकी कोई राय नहीं होगी। स्क्वाड उन्होंने बना के आपको 15 रुकनी 16 रुकनी देना है। उसमें जब प्लेइंग 11 सिलेक्ट होगी ना, तो वो भी अब आपके कोचिंग करेगी। ये जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो करेगी प्लेइंग 11 भी सिलेक्ट। प्लेइंग 11 भी वो सिलेक्ट करेगी, लेकिन वहां पर एक चीज दी गई है कि वहां पर प्लेइंग 11 सिलेक्ट करते हुए कोच और कप्तान से मशवरा करना लाजमी है। बट स्टिल फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ सिलेक्शन कमेटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब यहां पे सोशल मीडिया में शान मसूद को दिखाया गया जा रहा है, बाबर आजम के लिए शान मसूद लड़ा है, और बाबर आजम के लिए ये और वो। ये है वो चीज कि भाई अपनी अपनी, बाबर आजम कहता था मेरे ये लड़के 4 साल से मैंने एक टीम बनाई है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कहां गई वो टीम? खत्म हो गई, सारे आउट ऑफ फॉर्म हो गए, सारे फारिग हो गए, टीम बार बार हार रही है, मुस्तकिल हार रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहां पे पसंद नापसंद है। आप मैच हार रहे हैं, लेकिन भाई बाबर आजम को तो हम टीम से बाहर नहीं निकालेंगे, फलां को, शाहीन को हम चले रेस्ट दे देते, नसीम को हम नहीं निकालेंगे, फलां को हम नहीं निकालेंगे। ये हमारा ग्रुप बन चुका है। उन्होंने ये सब खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान की का स्क्वाड अनाउंस होगा, ना वो शान मसूद का होगा, ना वो रिजवान का होगा, ना वो बाबर आजम का होगा। पाकिस्तान का स्क्वाड होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगी। जो परफॉर्म करने वाला उसको सिलेक्ट किया जाएगा। डोमेस्टिक से आपके लड़के जो हैं वो आगे आएंगे,
और ये नहीं है कि जी मौके दिए ही जाओ। अगर आप इन आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को बार बार मौके दिए जाओगे तो भाई अब जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ से लाओगे आप। और डोमेस्टिक में आपके जो प्लेयर हैं उनको कितने अरसे बाद मौका मिला। ये कामरान गुलाम 29 साल का हो गया टेस्ट क्रिकेट, कम से कम 3 साल पहले उसको मौका मिला होता, 24-25 साल का होता वो उस वक्त, ठीक है। अब आप जनाब उसको मौका दे रहे हैं क्योंकि आपने बड़े नामों को बचाना है। सेलेबल आपके, ये सेलेबल क्रिकेट है सर, जो आज आपने देखी, कल आपने देखी। इंग्लैंड वाले घबरा रहे हैं, पाकिस्तान वाले घबरा रहे हैं, कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए। ये है ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, जो आपको नजर ही नहीं आ रही। एक टीम आ रही 570 मार गई, दूसरी टीम आ रही वो 600 मार गई। अरे यार 823 कभी हिस्ट्री में हमने नहीं खाए, वो हमने खा लिए इन पिचेस के ऊपर। तो बहरहाल अब जो सिलेक्शन कमेटी है वही सारा कुछ करने जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि आकिब जावेद साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है आफ्टर इफ पाकिस्तान विंस दिस मैच। मुझे किसी ने कहा कि जी अभी आप इतनी जल्दी ना खुश हो, पाकिस्तान ये मैच हार भी सकता है, इंग्लैंड जीत सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाए, पाकिस्तान ये हार जाए। उसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कप्तान जिम्मेदार होगा अगर पाकिस्तान यहां से ये मैच हारता है तो। अगर आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपने स्पिनर्स को फील्ड नहीं देते और अग्रेशन नहीं दिखाते कप्तानी में, तो फिर आप जिम्मेदार होंगे पाकिस्तान की शिकस्त के, ये टीम जिम्मेदार नहीं होगी। हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया। अगले टेस्ट मैच में तब्दीलियां होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, मजीद तब्दीलियां होंगी, नए नाम आ सकते हैं टीम के अंदर। और कुछ लोग नाराज है कि तीसरा स्पिनर क्यों दे दिया हमें तो एक फास्ट बॉलर चाहिए था, और वो तीसरे स्पिनर को इसलिए को 5-6 ओवर मिले, उसके अलावा ओवर ही नहीं दिए गए। ये भी आपको मैं बताऊं, ये असल में अंदर प्रॉब्लम हो गया कि हमसे पूछा ही नहीं जा रहा और हमें तीन स्पिनर दे दिए गए। वो तो परफॉर्म कर गए स्पिनर, वरना ये तो बहुत से लोगों की, टीम के अंदर भी 1-2 लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ये जो है वो बैक फुट पे आ जाए, ये बैकलैश करे, ये सारे का सारा मामला जो है, और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारे और हम कहें कि हमारी बैलेंस टीम नहीं थी। रमीज राजा ऐसे मजाक कर रहे थे कमेंट्री में कि देखो जी हमने 3 स्पिनर खिला लिए, उन्होंने जो है वो 3 फास्ट बॉलर खिलाए। अब वो कहां गए बताएं मुझे। बहरहाल आकिब जावेद को बड़ा ओहदा मिल सकता है और बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, ये मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान के हेड कोच भी तब्दील हो सकते हैं। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद, उनकी तो कंफर्म छुट्टी है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पग्गे लिए और बहुत बहुत ऐसे काम किए हैं कि जिस पे हैरानगी होती है। वो एक पाकिस्तान के अंदर एक स्पिन बॉलिंग कोच भी आएगा, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। स्पिन बॉलिंग कोच भी आएगा और वो नहीं होगा कि जो जिसको डर हो कि मेरा कोई जो है वो रिकॉर्ड ना आके तोड़ दे। स्पिन बॉलिंग कोच वो होगा जो स्पिन बॉलर्स पैदा करेगा, बनाएगा, उनको प्रमोट करेगा। बहरहाल इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया के मैचेस एक की जगह 2 वेन्यूज़ पे करवाए जाएं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैचेस खेलने हैं। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश की थी और 1 मार्च को पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाहौर में तय है 2025 को। अब ब्रॉडकास्टर ये कहते हैं कि ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, वो जो सेलेबल हो जाएगा ज़्यादा अगर आप जो है वो 2 जगह पे इंडिया के मैचेस रखे। तो पीसीबी ने, भारतीय मीडिया का ये कहना है कि पीसीबी ने जो दूसरा वेन्यू दिया है, ऑप्शन दी है, वो ऑप्शन उन्होंने दी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब इंडिया का दूसरा मैच हो सकता है। अब इस पे बातचीत जारी है और ये अक्टूबर, ये जो 17 या 18 अक्टूबर से आई थिंक सो आईसीसी की जो है वो एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से फाइनल होंगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी थी, पूरा प्रोसेस आपको बताना था, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आएगी। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।